बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यानी कि जो यूरोपियन नेशनल लोग हैं वो अपनी फैमिली को अगर लेके आना चाहते हैं अपने होमलैंड से यूरोप में, तो वो किस तरह से लेके आ सकते हैं और किस तरह से उनके लिए ज़्यादा आसान है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हैं, स्पेशली वो लोग जिनके पास यानी कि यूरोप के पासपोर्ट है, शेंजन में रहते हैं, उनके पास शेंजन के किसी कंट्री का पासपोर्ट है, तो वो किस तरह से लेके आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री या कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्योंकि यूरोप में दो लॉ चलते हैं बेसिकली, एक नेशनल लॉ होता है और एक यूरोपीय यूनियन का लॉ है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने जहन में रख के जो है वो आगे चलना है। आप जिस कंट्री में आप रहते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास इटली का पासपोर्ट है, स्पेन का है, पुर्तगाल का है, फ्रांस का है, किसी भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है और आप अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं या आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको लेके आना चाहते हैं, अगर आप अपनी यानी कि वाइफ को या बच्चों को लेके आना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट उस कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो आपसे डिमांड करेंगे आपकी सैलरी आपकी देखेंगे कितनी है, आपके पास अपना घर है यानी कि बेशक रेंट का घर हो, एग्रीमेंट आपके नाम पे है, ये चीज़ें वो देखेंगे। अर्निंग आपकी कितनी हो रही है, टैक्स रिटर्निंग जो होता है साल के बाद एक पेपर होता है, जिस तरह के पुर्तगाल में IRS होता है, तो इस तरह हर कंट्री का एक पेपर होता है, वो पेपर भी आपसे डिमांड किया जाएगा। आपकी सैलरी देखी जाएगी कि सैलरी कितनी है और आप इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। घर जो आपके पास है वो कितने कमरे वाला है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर कितनी बड़ी फैमिली है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली ये आता है नेशनल लॉ के तहत। अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, उसी कंट्री का पासपोर्ट है आपके ऊपर आपके पास, तो फिर आप अपनी फैमिली को लेके आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे, अभी मैं कुछ डीपली बातें नहीं करता, कुछ लोग होते हैं वो बेनिफिट पे होते हैं, बेनिफिट ले रहे होते हैं या कैश एंड हैंड पे जॉब कर रहे होते हैं, बस जिसको यानी कि कहते हैं कि काम कर लिया, पैसे ले लिए, तो वो लोग बहुत परेशान भी होते हैं क्योंकि पैसे तो वो बना रहे होते हैं लेकिन फैमिली को लेके आने के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब इसी बात को लेके आप अपना केस उठा के किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है या स्पेन का है, तो आप जो है फ्रांस चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं, ऑस्ट्रिया चले जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है। फिर आपके ऊपर जो है यूरोपीय यूनियन जो है उनका लॉ आपके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर अगर आप अपनी वाइफ को लेके आना चाहते हैं या अपने बच्चों को लेके आना चाहते हैं या जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर उनको लेके आना चाहते हैं, तो फिर आप उस कंट्री में जो है अगर वहाँ बैठ के आप अप्लाई करेंगे उस कंट्री में जाके, तो फिर ये होगा कि फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर यूरोपीय यूनियन का लॉ आ जाएगा और यूरोपीय यूनियन का लॉ ये कहता है कि आपको जो है फैसिलिटेट किया जाए, इसलिए फिर आपके पास घर की भी यानी कि वो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, आपके पास अगर घर की यानी कि जिस तरह कि कोई किसी के घर आप रहते हैं, वो अगर आपको डिक्लेरेशन दे देता है कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आपको जो है कोई भी एक पेपर बना कर दे देता है, तो वो भी चल जाएगा। उसके अलावा आपकी जो वेजेस है, जो सैलरी है, वो मिनिमम सैलरी उस कंट्री की जो है वो वहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल होगी। तो मिनिमम सैलरी के बिहाफ पर भी आप अपनी वाइफ को या अपने बच्चों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वरना तो फिर अगर आप अपने उसी कंट्री में बैठ के अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि जब यूरोपीय यूनियन के दूसरे कंट्री में चले जाएंगे तो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा यूरोपीय यूनियन का, तो इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, जब आप उनको लेके आएंगे तो आते ही उनको जो है वो 5 साल का कार्ड मिलेगा। अब यहाँ पे एक और बात है कि आप अगर स्पेन में ही रहना चाहते हैं या पुर्तगाल में ही रहना चाहते हैं, जिस कंट्री का पासपोर्ट है, तो आप अपनी फैमिली को लाने के लिए किसी दूसरे कंट्री में मूव हो जाए। अगर आप परेशान हैं तो वहाँ पर जब आपको कार्ड मिल जाएगा, आपकी फैमिली आ जाएगी, 3 महीने आपने वहाँ पे काम करना है, 3 महीने के काम के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी फैमिली को अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद जब आपकी फैमिली वहाँ पे आ जाएगी उस कंट्री में, तो वहाँ से आप जब आपकी फैमिली को कार्ड मिल जाता है 5 साल का, तो वही कार्ड लेके फिर दोबारा फैमिली को लेके आप अपने
होमलैंड में आ जाएं, जिस कंट्री का पासपोर्ट है जहाँ पे आप रहते हैं, तो वो कार्ड वहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, वापस आप कुछ महीनों के बाद दोबारा आप उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे आप रह रहे थे पहले या रहना चाहते थे। तो ये चीज़ें जो है इनको आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। ये बात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए, क्योंकि छोटी सी वीडियो होती है तो लोग फिर कहते हैं कि डिटेल में अगर वीडियो बनाएं तो आपके पास टाइम भी नहीं होता वीडियो देखने के लिए। तो इसलिए ये छोटी सी वीडियो है, इसी को आप समझ लें। बाकी मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन होता है हर किसी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।